Hello student, today we are going to start the topic is called as numericals related to the topic charge, quantization of the charge q is equals to any आणि फोर्स का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ज Q है जो डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं x, तो सेकंड पार्ट क्या रहेगा? अगर ये 100 है, एग्जांपल देती हूँ, ये 100 है, 100 में से अगर तुम लोग ने 1 निकाला तो क्या बचा? 100 माइनस 1 99। सो अगर Q है, Q में से अगर एक पार्ट निकाला तो सेकंड पार्ट क्या बचा? Q माइनस एक्स। दो पार्ट में डिवाइड किया सच दैट उन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू पार्ट इज मैक्सिमम, मतलब जो भी फोर्स रहेगा इन दोनों के बीच में वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। अभी फाइंड द चार्ज ऑन द ईच पार्ट, इस पे और इस पे हम लोग को चार्ज फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज है। अगर एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट में कितना चार्ज है, ये क्वेश्चन है। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2, Q1 क्या है? x, Q2 क्या है? Q माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इंटू क्यू क्यू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला मिला। अभी फोर्स क्या बोला है? मैक्सिमम बोला है। फोर्स मैक्सिमम बोला तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कब मैक्सिमम होता है? जब हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अभी जिसको नहीं पता है उनके लिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, जिनको नहीं पता है उन लोग ये याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अभी k और r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाला। डेरिवेटिव ऑफ q इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x। माइनस पे साइन विल एज इट इज इक्वल्स टू 0। डी एफ अपॉन डी एक्स, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर क्या बचा? q माइनस 2x, q इंटू 1 इज q, माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस 2x उधर गया तो क्या आया? q इज इक्वल्स टू 2x। सो x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई नीचे जाके 2, तो वही तो पूछा था, फाइंड द चार्ज ऑन द ईच पार्ट। फाइंड द चार्ज ऑन द ईच पार्ट, हर एक पार्ट पे कितना चार्ज रहेगा? q/2। चार्ज दो पार्ट में डिवाइड किया, बट ऑब्वियस है कि ये हर एक पार्ट में क्या चीज़, कितने चार्जेस जाएंगे? ये आधा जाएगा, आधा जाएगा, तो कितना आया आंसर? q/2। दैट्स योर आंसर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है टू पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल पार्टिकल ईच ऑफ मास। जैसे ही तुम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हो वैसे ही डायग्राम बनाओ। दो पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2। अभी इन दोनों का मास दिया है, मास जो वैल्यू दिया है, मास डिनोटेड बाय, जैसे ही पढ़ते हो लिख दो मास m इज इक्वल्स टू कैरिंग अ चार्ज, पढ़ लिया लिख दो कैरिंग अ चार्ज q इज इक्वल्स टू जितना भी वैल्यू दिया। अब प्लेस्ड अपार्ट डिस्टेंस, इन दोनों का सेपरेशन बराबर। इफ ईच एक्सपीरियंस है रिपल्सिव फोर्स, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। विच इज इक्वल टू, क्या बोला है कि रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट। वेट अभी कहाँ पे एक्ट करेगा इस चार्ज का? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फॉर्मूला क्या है उसका? mg, वेट का। सो फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का फॉर्मूला, रिपल्सिव फोर्स का इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ क्या आएगा? k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू द, इज इक्वल टू द वेट, इज इक्वल टू द वेट mg, बराबर है। ये m मल्टीप्लाई है, नीचे जाके क्या होगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। g मल्टीप्लाई नीचे जाके डिनोमिनेटर में जाएगा। r स्क्वायर, फाइंड द सेपरेशन, r स्क्वायर ही निकालना है, ये डिनोमिनेटर का वहाँ पे लेके गए, बराबर। r स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट में q स्क्वायर का क्या आएगा? q आएगा, और बाकी के जो टर्म्स है वो कहाँ पे जाएंगे? रूट में जाएंगे। k अपॉन mg इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस। सो k का वैल्यू बताया है 9 इंटू 10⁻⁹, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, प्रीवियस वीडियो में बताया है। m का वैल्यू कितना दिया है? 1.7 इंटू 10⁻27। g का वैल्यू कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट 9.8। रूट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू r। इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आता है रूट ऑफ 0.5। रूट ऑफ 0.5 को इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आंसर 0.7 आता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.1। 2 पॉइंट शिफ्ट किए तो आंसर क्या आएगा? 0.11। वही तो फाइंड आउट करना था। फाइंड देयर सेपरेशन मिला, कितना मिला? 0.11। देखो यहाँ पे एक हिंट बताया मैंने कि जैसे ही तुम लोग फर्स्ट लाइन पढ़ते हो वैसे ही डायग्राम ड्रॉ करो, और जो भी दिया है उसको डिनोटेड बाय गिवन लिख दो। देन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व द इक्वेशंस, एनी इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? देखो टू पॉजिटिवली, अभी ये दिया है 2010 में आया था ये क्वेश्चन। टू पॉजिटिवली आयन ईच कैरिंग अ चार्ज q, दो चार्ज है, कैरी का चार्ज q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, दोनों का सेपरेटेड डिस्टेंस d है। इफ f इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन,
दो पॉजिटिव है मतलब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। बिटवीन द आयन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। अभी ये क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आया, Q इज इक्वल टू NE, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट N, बराबर। Q क्या होता है, Q हमारा चार्ज होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। E का वैल्यू हम लोग को पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब N का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, KQ² अपॉन, अभी सेपरेशन दिया है D तो D का स्क्वायर। कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, N इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो चार्ज की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q इज इक्वल टू NE सब्स्टिट्यूट किया, देखो Q के जगह पे NE सब्स्टिट्यूट किया। Q का स्क्वायर है मतलब NE का भी क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, N का स्क्वायर E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, राइट। अभी N का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये डिनोमिनेटर में, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है न्यूमरेटर में, नीचे जाके डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में नीचे जाके डिनोमिनेटर में, इज इक्वल्स टू N स्क्वायर। अभी हम लोग को क्या पता है, हम लोग को K का वैल्यू पता है, K का वैल्यू क्या है, 1/4πε0, ये K का वैल्यू है, राइट। 4πε0, ε0 ऊपर गया तो क्या आएगा, F इंटू डी स्क्वायर, 4πε0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, राइट। अभी N का स्क्वायर है मतलब N का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, √N। यही तो क्वेश्चन था कि √N का वैल्यू फाइंड आउट करना था, हम लोग को N का वैल्यू फाइंड आउट करना था, सॉरी N का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये वैल्यू आया, ये आंसर आया, बराबर। जैसे ही तुम लोग कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो पहले डायग्राम ड्रॉ करो। क्या बोला, पॉजिटिव आयन चार्ज है ड्रॉ किया, सेपरेशन D दिया है, कर दिया, फोर्स लिया, फोर्स का फॉर्मूला लिया, और क्या फाइंड आउट करने बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आया, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है N ही, यही तो फाइंड आउट करना है, N का वैल्यू फाइंड आउट करना था, सो इतने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, राइट। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया है 2019 में। क्वेश्चन क्या है कि दो चार्जेस है A एंड B, पॉइंट चार्जेस है, हैविंग अ चार्ज +Q, इसमें चार्जेस है -Q रिस्पेक्टिवली, दे आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोग ने लिया, क्या दिया है, R, बराबर। एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, दोनों का फोर्स क्या है, F, विच इज़ 25% ऑफ चार्ज A। अभी उन्होंने बोला है कि जो फोर्स है वो कितने परसेंट चार्जेस है, 25% ऑफ Q। सो 25% ऑफ चार्ज मतलब क्या कि 25 25 50 हुआ, 25 25 50 हुआ, और टोटल कितना हुआ 100, तो 100 में से 25 मतलब कितने पार्ट हुए, 1 2 3 4, Q/4 4 पार्ट हुए, राइट। अभी इस पे चार्ज कितना है और इस पे चार्ज कितना है ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे चार्ज उन्होंने बोला +Q है और इस पे चार्ज कितना है, -Q है, लेकिन इसने इसका कितना चार्जेस दिया है, 25% ओरिजिनल दिया है, तो Q/4 उसने दिया, तो पहले कितना था, +Q था, तो Q/4 दिया, -Q/4 दिया, राइट। तो इस पे कितना चार्ज हुआ, ये 4 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, 4Q - Q डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4Q में से Q गया, कितना आया, 3Q/4, तो इस पे कितना चार्जेस हुआ है, 3Q/4। ये कौन सा चार्जेस है, क्या बोला है, -Q बोला है, बराबर। अभी -Q में इस पे इतना हम लोग ने दिया है तो +Q/4, इसने इतना दिया है मतलब +Q/4, तो 4Q 4 यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, -4Q + Q डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस -3Q, 4 में से 1 गया 3, -3Q/4, तो इस पे कितना चार्ज आया, +3Q/4, इस पे कितना चार्ज आया, -3Q/4। देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, उन्होंने पूछा है कि इनके फोर्स क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या रहेगा। अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला फोर्स का F = KQ² / R², कितना, ये फोर्स ओरिजिनल हुआ, कितने चार्जेस दिए, 3Q/4 का Q का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय R²। अभी इसका आंसर क्या आएगा कि एज इट इज़ Q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 अपॉन R²। अभी फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले का कंपेयर करो, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो कितने परसेंट कितना है फोर्स, कितना है उन दोनों के बीच में। देन फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स, कितने गुना है, 9/16 अपॉन दिस इज नथिंग बट व्हाट, इनटू ओरिजिनल, जो नया जो फोर्स है ये दिस मच अमाउंट ऑफ ओरिजिनल फोर्स, ये क्या है, ये F ही तो है, तो इसके जगह पे हम लोग F सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट।
तो क्या आया 9/16 इंटू एफ, दैट इज़ अ चेंज इन फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस। फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। दो चार्जेस दिए हैं, कौन से दिए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों ने उन्होंने क्या बोला है कि इसमें से हम लोग ने 25% इसको दिया, तो 25% गया, तो 25% मतलब Q/4 होता है, गया मतलब माइनस करेंगे, इधर आया मतलब प्लस करेंगे, तो इस पर इतना चार्ज बचा, इस पर इतना चार्ज बचा, राइट। अभी इन दोनों का फोर्स, जो ओरिजिनल फोर्स था वो निकाला, और जो चार्ज हम लोग ने जो जाने के बाद वैल्यू आया उसका एक वैल्यू निकाला। जब दोनों को कंपेयर किया तो पता चला कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इतना है, जो नया फोर्स है 9/16 है ओरिजिनल फोर्स से, राइट। कौन से ईयर में क्वेश्चन आया था, 2019 में क्वेश्चन आया था। देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक देखते हैं क्या बोले। देखो, 2 आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज ऑफ स्फीयर हैविंग ईच मास, जैसे ही देखते डायग्राम बना लो, 2 आइडेंटिकल स्फीयर बना दिए, स्मॉल चार्ज हैविंग अ मास m है, हैंग इन इक्विलिब्रियम मतलब बीच में हैंग किया है, द लेंथ इज l, इसका लेंथ दिया है l, देन एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल थीटा, जितना भी एंगल बन रहा है वो बोला कि क्या है, थीटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, बराबर, यस बराबर। अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट हम लोग को पता है ये भी क्या होगा, थीटा होगा, बराबर। ये m है, मास ऑफ द बॉडी, तो नीचे जो फोर्स एक्ट करेगा वो क्या रहेगा, mg रहेगा। यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। अब ये थीटा के बाजू वाला, हमेशा थीटा के एडजेसेंट जो रहता है, बाजू वाला रहता है, वो कौन सा थीटा रहता है, कॉस थीटा, और सामने वाला कौन सा रहता है, साइन थीटा, बराबर। टेंशन इज नथिंग बट T इज नथिंग बट व्हाट, टेंशन इन दैट स्ट्रिंग। सो T cos थीटा किसको बैलेंस करा है, हमेशा याद रखो, हमेशा अपवर्ड इज बैलेंस बाय डाउनवर्ड एंड राइट इज बैलेंस बाय लेफ्ट। सो यहाँ पे अपवर्ड कौन है, T cos थीटा, कहाँ किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, और T sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, Fe को बैलेंस कर रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला QE बराबर T cos थीटा इज इक्वल टू mg, T sin थीटा इज नथिंग बट QE। डिवाइड करो इक्वेशन को, हम लोग थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन 2/1, सो T sin थीटा अपॉन T cos थीटा QE अपॉन mg, टी गेट्स कैंसिल। अब ये फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हम लोग ने, इज इक्वल टू QE अपॉन mg। तो थीटा का वैल्यू निकालना है तो कैसे मिलेगा, टैन को उधर लेके जाओ, टैन इनवर्स ऑफ QE अपॉन mg, बराबर। यही तो क्वेश्चन था, थीटा का वैल्यू निकालना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में आया है, देखो क्वेश्चन क्या है। 2 पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस, 2 बॉल है, दो क्या कैरी कर रहे, इक्वल चार्जेस कैरी कर रहे, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया बाय द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ भी सेम है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r, इनका सेपरेशन r है। नाउ द स्ट्रिंग इज रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ ऑफ द हाइट। अभी ये सेकेंड पार्ट है, यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट हुआ। अभी क्या बोला है कि यही जो स्ट्रिंग है वो हाफ ऑफ द हाइट पे क्लैम्प किया, तो अगर ये हम लोग पूरा अगर y मानते तो इसका हाफ क्या हुआ, y/2 होगा, बराबर, हाफ ऑफ द हाइट। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम्स हाफ, राइट है, तो इनका सेपरेशन भी कितना होगा, हाफ होगा। अभी ये डिस्टेंस r' है, ये r लिया है, इसके लिए r' लिया, तो ये हाफ कितना हुआ, r'/2, ये पूरा r है तो इसका हाफ कितना हुआ, r/2। अब भी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यहाँ पे इसका एडजेसेंट कौन सा आएगा, इसका एडजेसेंट ये है ना, ये एडजेसेंट है तो क्या आएगा, T cos थीटा, और इसके सामने वाला कौन सा है, T sin थीटा। तो T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो हम लोग ने अब भी देखा था tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। अभी tan थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा का अपोजिट कौन है, r/2, देखो ये थीटा है, ये थीटा का अपोजिट कौन है, r/2, और एडजेसेंट कौन है, y, सो r/2 अपॉन y। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, kq² r² अपॉन mg, ये तो tan थीटा के फॉर्मूला से आया है, राइट। ये 2y डिनोमिनेटर में यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, kq², ये mg डिनोमिनेटर में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, mg r², ये r² है, उधर जाके क्या होगा, r³ होगा,
आर क्यूब अपॉन 2y के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। ये मिल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन मिला। सेम इक्वेशन सेकंड केस भी में यही करेंगे हम लोग। tan थीटा इसमें क्या आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा एफ ई अपॉन एम जी। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, आर डैश बाई 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश 2 का स्क्वायर अपॉन एम जी। ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे हम लोग ने डिस्टेंस हाफ किया है तो y बाई 2 और रेडियस भी हाफ, r डैश बाई 2, 2 2 गेट्स कैंसिल, तो r डैश बाई y इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सेम वही किया, सेम स्टेप है, ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, r डैश बाई क्यूब अपॉन y स्क्वायर है, इधर जाके मल्टीप्लाई, y इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। राइट, ये इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन मिला। देख रहे हो इसका राइट हैंड साइड सेम है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। अगर इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या मिला, आर क्यूब अपॉन वाई इज इक्वल्स टू आर डैश क्यूब अपॉन वाई इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन 2y, आर डैश क्यूब अपॉन वाई इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन 2y। बराबर, लिख दिया, y गेट्स कैंसिल, सो आर डैश क्यूब इज नथिंग बट आर क्यूब अपॉन 2। अभी आर डैश क्यूब का, आर डैश का आंसर चाहिए तो क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। तो आर क्यूब का क्यूब रूट आर आया, लेकिन 2 का क्यूब रूट क्या आएगा, 1/3। इसको कैसे लिखेंगे, √3/2। यही देखना था हम लोग को, आर डैश से फाइंड आउट करना था। देखो क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल। जब इनका डिस्टेंस हाफ होता है उनका सेपरेशन क्या रहेगा, यही तो फाइंड आउट किया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ m इज इक्वल्स टू 5 ग्राम, ग्राम का kg में कन्वर्जन 5 × 10⁻³ प्लेस्ड इन द हॉरिजेंटल रफ सरफेस, एक रफ सरफेस पे रखा, एंड द सेपरेशन ऑफ r, इन दोनों का सेपरेशन दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मीटर में क्या होता है, 0.1 मीटर। ऑफ चार्ज कितना दिया है, 10⁻⁻7 कूलम। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, म्यू, फाइंड आउट करना है। सो दैट द पार्टिकल विल रिमेन एट द रेस्ट, हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। तो हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला कि एक मास है और ये जो दो मास है जिनका जो चार्जेस है ये हम लोग ने एक सरफेस पे रखा है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला म्यू एम जी, बराबर फ्रिक्शन का फॉर्मूला। म्यू फाइंड आउट करना है, एम जी मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड, के का वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू क्या है 10⁻⁻7 का स्क्वायर, एम का वैल्यू क्या है 5 × 10⁻3, जी का वैल्यू हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 लेते हैं, रेडियस दिया है सेंटीमीटर मतलब 0.1 का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, 9 × 10⁻9, 7, 10⁻7 और 2, 7 2 ज़ा 14, बराबर 10 × 5 कितना हुआ 50, 10⁻3, 0.1 का स्क्वायर, दो बार लिखो, 10⁻1 × 10⁻1, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। क्या आएगा म्यू, इसको अगर आंसर करेंगे तो 9/50, 10⁻14 + 9, और ये कितना है 3 4 5, 10⁻5। इसका आंसर करोगे जो भी आंसर आएगा, ये -14 में से 9 गया, इसका जो भी आंसर आएगा ये -5 को ऊपर लेके जाओ, जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आंसर क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू विद द चार्ज 2 × 10⁻8 कूलम। दो चार्ज है, इसका चार्ज दिया है 2 × 10⁻। इस ट्रांसफर दीज आर सस्पेंडेड फ्रॉम द हॉरिजेंटल सीलिंग थ्रू 2 स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ, पूरा लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। ईच सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन इज 5, पूरा सेपरेशन दिया है 5 सेंटीमीटर। द बिटवीन द बॉल और दोनों जब ये क्या होते हैं हॉरिजेंटल से थोड़े ऊपर आते हैं तो उनका सेपरेशन 3 सेंटीमीटर होता है। फाइंड द मास ऑफ द ईच बॉल, मास फाइंड आउट करने बोले, बराबर टोटल 5 है, ऊपर गए थोड़ा 3 आया तो ये बचा हुआ 1 सेंटीमीटर हुआ, हैंगिंग किया 20 सेंटीमीटर पे। ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, इसका एडजस्टेंट क्या हुआ f cos थीटा, और ये कौन सा हुआ f sin थीटा।
अभी एफ साइन थीटा कौन सा किसको बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करेगा, और कॉस थीटा ऊपर वाला किसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा। यही अपना कंसेप्ट है। कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा, और साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डिवाइड करो इक्वेशन को, टेन थीटा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर। इसमें से हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁸ चार्ज का वैल्यू दिया है यहाँ पे, बराबर। सो मास फाइंड आउट करना है, G10 लिया, आर का वैल्यू जितनी डिस्टेंस पे 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर में 0.03, राइट। टेन थीटा कैसे निकाला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये 1 है तो इसका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/20, सो 1/20, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/20। सो m का वैल्यू यहाँ पे m डिनोमिनेटर में, उधर जाके मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा आंसर ये रहेगा 8 × 10⁻³ कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ। थैंक यू।